हाय फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे। और आज मैं आप लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि वेल्डिंग रॉड से रिलेटेड है। और मोस्ट कॉमनली वेल्डिंग रॉड जो हम यूज़ करते हैं वो कौन सी रॉड होती हैं और किस किस जगह पे उसे यूज़ की जाती है, और बाकी सारी जानकारी भी आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कृपया इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। सबसे पहले हम देख रहे हैं, ये है वेल्डिंग रॉड 6013। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 6013 इस ऐप कंपनी का है। ये 4 mm का है इंटू 450 mm इसका वेल्डिंग रॉड का लेंथ है। और मोस्ट कॉमनली ये यूज़ होता है MS यानी माइल्ड स्टील के वेल्डिंग के लिए। और डिफरेंट टाइप की शीट की थिकनेस के हिसाब से और पोजीशन के हिसाब से इसका करंट 90 एम्पियर से लेकर 250 एम्पियर के बीच में रखा जाता है। और ये पाइप वेल्डिंग, शीट वेल्डिंग के लिए यूज़ होता है। और जो हम देख रहे हैं इसका जो नंबरिंग है 6013, ये नंबर का मतलब हुआ 60 का मतलब है इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब 60 मतलब 60,000 पाउंड पर इंच का फोर्स, वो है इसका स्ट्रेंथ। और 60 के बाद जो 1 देख रहे हैं, 1 का मतलब है पोजीशन, यानी ये चारों पोजीशन पे वेल्डिंग मार सकता है, फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ओवरहेड। और जो लास्ट में 3 है, ये 3 का मतलब ये AC DC दोनों तरह के करंट सप्लाई में चल सकता है। तो ये मोस्ट कॉमनली हमारा यूज़ होता है इंडस्ट्रियल यूज़, फैब्रिकेशन, गेट, ग्रिल वगैरह जो बनता है उसमें MS स्टील का, MS का यूज़ जहाँ जहाँ भी होता है माइल्ड स्टील का, उस जगह में इस रॉड के द्वारा वेल्डिंग की जाती है। ये हो गया हमारा पहला वेल्डिंग रॉड। और सेकंड आता है हमारा ये 7018। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये है हमारा 7018 वेल्डिंग रॉड। और इसका इस्तेमाल हाई स्ट्रेंथ वेल्ड के लिए होता है, क्योंकि ये रॉड का लो कार्बन कंटेंट होता है। और इसका करंट यूज़ देखिए, जैसे ये 2.5 mm के लिए जब वेल्डिंग मारा जाएगा तो करंट 70 से 100 एम्प्स के बीच में रहेगा। 3.15 100 to 150 ये चार्ट आप देख सकते हैं। ये mm हो गया रॉड का थिकनेस, और रॉड के थिकनेस के हिसाब से हमको ये करंट सेट करके इसमें वेल्डिंग मारना है। और ये वेल्डिंग रॉड का खासियत ये है कि ये हाई स्ट्रेंथ वेल्डिंग रॉड है और लो कार्बन कंटेंट है, लो हाइड्रोजन कंटेंट है। और ज़्यादातर इसका यूज़ होता है स्ट्रक्चरल वेल्डिंग के लिए, क्योंकि इसमें लोअर स्टेपर बनते हैं ब्रिजेस के लिए और मिलिट्री वेसल्स के लिए। ये हाई स्ट्रेंथ है, इसी के लिए जिस जगह पे भी हाई स्ट्रेंथ का एप्लीकेबल है, मजबूती चाहिए, वहाँ ये रॉड का यूज़ करते हैं। ये हमारे दूसरी प्रकार का रॉड हुआ। और आपके सामने अभी आ रहा है ये हम तीसरा रॉड। ये रॉड है हमारा 309। 309 बेसिकली दो अलग अलग टाइप के मटेरियल को जोड़ने के लिए जो वेल्ड करते हैं उसमें यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम MS to SS, एलॉय to SS, यानी स्टेनलेस स्टील से MS को वेल्डिंग करना है या कोई एलॉय को वेल्डिंग करना है तो हम ये रॉड का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्या है, बेसिकली इसका यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस रॉड होता है। जिस चीज़ में हम वेल्डिंग मार रहे हैं उसमें हाई टेम्परेचर अगर वो रहेगा तो भी उसे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा वेल्डिंग को। आप देख सकते हैं इसका करंट रखना है 60 to 100 एम्प्स के बीच में। वो मटेरियल का थिकनेस और पोजीशन के हिसाब से हम सेट करते हैं, DC प्लस AC। और अब हमारा आता है चौथा प्रकार का रॉड। ये आप लोगों के सामने आ गया ये चौथा प्रकार का रॉड। ये रॉड देखने में थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है बाकी रॉड से। ये है फेरी कास्ट रॉड। फेरी कास्ट जनरली यूज़ होता है कास्ट आयरन वेल्डिंग के लिए। कास्ट आयरन का मटेरियल में फॉर एग्जांपल हमारा जो गियर बॉक्स होता है वो कास्ट आयरन का होता है, पंप का केसिंग कास्ट आयरन का होता है। और अगर हमको इस रॉड को यूज़ करके हैवी वेल्डिंग करना है तो हमको मटेरियल को पहले प्री हीट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद भी वेल्डिंग करना पड़ेगा। और एलॉयस में इसका वेल्डिंग में करंट हम रखते हैं 80 to 110 एम्पियर्स, देख सकते हैं। कास्ट आयरन का बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं गियर बॉक्स वगैरह में, वो क्या है कि वो मटेरियल जो होता है वो ब्रिटल होता है, यानी ज़्यादा लोड पड़ने पर वो मटेरियल बेंड होने के बजाय क्रैक हो जाए, टूट जाए।
ठीक है फ्रेंड्स, और भी काफ़ी प्रकार का रॉड्स है जो कि मैं होपफुली नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को वेल्डिंग रॉड के बारे में प्लस टाइप्स ऑफ वेल्डिंग के बारे में, उसके बाद आपका वेल्डिंग एप्लीकेशन के बारे में सारा ज्ञान नॉलेज वाली वीडियोस अपलोड करूंगा। कृपया मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।